मंदिर दो शब्दों से बना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जीवात्मा का जो आत्मा से मिलने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाती है। गोस्वामी जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। नमस्कार, जय सनातन, जय भारत। आज का जो टॉपिक है, मंदिर क्यों जाना चाहिए, इस विषय पे मैं अपना विचार आपको दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि निश्चित रूप से खुल करके आप लोग भी अपना विचार इस पर दें अपने कमेंट्स के माध्यम से, और व्यक्तिगत रूप से भी आप बात कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलित मन ही सच्ची साधना है और मंदिर जाना उसी संतुलित मन की ओर एक कदम है। बात करते हैं मंदिर की। मंदिर दो शब्दों से बना है, मन और दर। इसमें मन क्या है उसको समझना आपके लिए आसान है, आप जान रहे हैं, और व्याख्या कर पाना मन के बारे में बड़ा कठिन है। दर का अर्थ होता है द्वार। इस प्रकार मंदिर का अर्थ हुआ मन का द्वार। हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहां मन का द्वार खुले वह मंदिर है। आजकल अक्सर ये देखने को मिलता है, क्योंकि भाग दौड़ का जीवन है, जब हम मंदिर जाते हैं पहुंचते ही जल्दी से हम इष्ट का दर्शन कर लें। कभी कभी तो दर्शन करने के लिए जुगाड़ भी लगवा देते हैं कि जल्दी से पहुंच जाएं। द्रव्य मिष्ठान आदि दे देते हैं, चंदन लगवाते हैं, कुछ मंत्र या श्लोक दोहे चौपाई बोल देते हैं या पुजारी से बुलवा देते हैं, और फोटो खिंचवाना एक बड़ा उद्देश्य हो गया है। ठीक है, ये सब करिए, परंतु ये सब अपर्याप्त है। हम केवल ये फिजिकली चीजें हुई, बस 0% तक हम पहुंच पाए यहाँ तक जाके। तो मंदिर जाके करना क्या है? मंदिर जाने की पूरी सार्थकता तब है जब हम अपने इष्ट का दर्शन कर या स्मरण कर। आप नहीं दर्शन कर पाए, एक बार दर्शन किए, स्मरण कर लीजिए, दूर से ही देख लीजिए, कहीं एकांत में जाके बैठ जाएं और ध्यान लगावें, उस इष्ट से अपने मन को जोड़ें। और जब अपने मन को जोड़ेंगे तो हमारे मन का द्वार खुल जाएगा, और मन का जब द्वार खुल जाएगा तो उस इष्ट जो पहले से आपके मन में है, अगर आपके अंदर होता नहीं तो आप आते नहीं मंदिर, उससे आपका साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा। इसलिए ध्यान परम आवश्यक है, क्योंकि ध्यान से इष्ट और हम में एक के भाव होता है, यानी हम इष्ट हो जाते हैं, इष्ट हम में आ जाता है। यही स्वयं को ईश्वर से जोड़ने की प्रक्रिया, जीवात्मा का जो आत्मा से मिलने की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हो जाती है। अक्सर एक चीज हम ये देखते हैं, हम चाहते हैं ईश्वर हमारे जैसा हो जाए। हमें बंगला चाहिए तो ईश्वर से डिमांड करते हैं, गाड़ी चाहिए तो ईश्वर से डिमांड करते हैं, यानी, लेकिन ये भाव ठीक नहीं है। हमको ईश्वर के जैसा बनना है, ईश्वर के अपने जैसा नहीं बनाना है। हमें ईश्वर के जो नॉर्म्स हैं, जो बिंदु हैं, उसके अनुसार स्वयं को ढालना है, क्योंकि जो हम सोच करके जाते हैं वही हमें ईश्वर में दिखने लगता है। गोस्वामी जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी अगर हम प्रभु की भावना से प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु का दर्शन हमें होगा, तो प्रभु का दर्शन होगा प्रभु के रूप में। अपनी भावना से जाएंगे तो हम ही खुद को प्रभु में देखने लगेंगे, तो हम ही में रह जाएंगे, हम प्रभु में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारी भावना सांसारिकताओं पर आधारित होती है। तो हम ईश्वर को भी सांसारिक बनाने लगते हैं और अपने अनुसार ईश्वर को इंटरप्रेट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और उसे सही साबित करते हैं। तो हम जहां से चले थे वहीं रह गए, और मंदिर जाने से हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जब इस अपनी भाव से हम जाएंगे तो वहीं तक रह जाएंगे, और मंदिर से जैसे निकल के आएंगे ईश्वर का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, वो उतने देर तक रह जाएगा। शांति मंदिर से जाते ही हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए जब हम मंदिर से दूर जाएं तो भी शांति हमारे अंदर रहे, ये तभी संभव है जब मंदिर बैठकर, बहुत जल्दी है तो भी आप कम से कम 10 मिनट तो ध्यान लगावें। हाँ, एक चीज और करना चाहिए। आप ये मान के जा रहे हो ना कि मंदिर में जो मूर्ति है, जो देव हैं, जो इष्ट है, वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो तुम्हारे मन में जो भावना है, जो कामना है, वो जान जाएंगे। तुम्हें मांगने के और कहने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तुम सब जानते हो, तो मांगना नहीं चाहिए। और कभी कभी हमारी डिमांड उल्टा हो जाती है, जैसे हमारा बच्चा हमसे टॉफी ज्यादा मांगता है, हम दे तो दांत सड़ जाएगा, हम उसे रोकते हैं, और माँ जानती है कब क्या जरूरत है। तो ईश्वर जानते हैं कि तुम्हें क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, तो तुम्हें अपने आप वो दे देंगे। बस केवल ईश्वर से स्वयं को जोड़ो। जोड़ने का माध्यम साधना है,
जय सनातन, जय भारत।